अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं जिस जगह मौजूद हूं उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि 19 साल से एक हॉस्पिटल जो है वो तैयारी पर है पर तैयार नहीं हो रहा। यहां पे कोई इलाज के लिए नहीं आ सकता क्योंकि ये तैयार नहीं हो रहा। अंडर आता है जी ये सिंध हुकूमत के, और आप सामने फुटेज भी आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा इस इलाके में और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ एक जो है औरत मेरे साथ यहाँ की जो रिहायशी है वो मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी कि यहाँ और कितने मसाइल हैं। सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल से आपकी बात करेंगे कि ये हॉस्पिटल कितना अरसा हो चुका है कि इसी तरह तामीर इसकी हो रही है और ये मुकम्मल नहीं हो रहा। 19 साल हो चुके हैं। 19 साल हो चुके हैं। 19 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। मज़ीद यहाँ पे लोग और कचरा फेंक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चरस वगैरह बिक रहा है, शराबें बिक रही हैं। यहाँ कोई एक्शन लेने वाला अच्छा, नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये 19 साल में इतना तैयार हुआ है और तैयार होके बस ये इसी सूरत में, और इसके अंदर अब नशा जो है लोग आके पीते हैं, ये अब उस चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। मज़ीद यहाँ पे लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ देखते हैं मज़ीद और फ़ायदा उठाते हैं। तो इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता आवाम को। यहाँ पे पहले भी कौंसलर, चेयरमैन, यहाँ पे कोई ये सिर्फ ये कहते हैं भाई हमारा अपना घर खूबसूरत हो रहा है, हमारी गलियाँ खूबसूरत हो रही हैं। तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आवाम आपको वोट दे रही है तो आवाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? किस चीज़ की सहूलत दे रहे हैं आवाम को? कोई सहूलत नहीं है। तो हम लोगों का वोट तो ज़ाया जाता है ना आवाम का। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर अब क्या नाम है वोट किसी को नहीं देंगे। ज़ाया करना हम लोगों को अच्छा लगेगा मगर वोट किसी को नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ 19 साल से ये हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ और उसके बाद अब इसमें जो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ अंदर जाके लड़के जो है वो नशा सेल भी करते हैं, नशा पीते भी हैं। मतलब हमारा जो सेहत का, हम लोग कहते हैं कि सेहत का जो हमारा सिस्टम है उसे हमने स्ट्रॉन्ग करना है, एजुकेशन के सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। पर एक हॉस्पिटल में नशा जो है यहाँ पे बिक भी रहा है, यहाँ लोग आके नशा पी भी रहे हैं। ये तैयार होके यहाँ के लोगों के लिए कोई सहूलत कहते हैं ना कि सहूलत के लिए हॉस्पिटल होते हैं, पर यहाँ कोई सहूलत नहीं है। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, जो औरतें बाहर जाती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि नशा करने वाले जब बाहर निकलते हैं तो यकीनन यहाँ का माहौल भी ख़राब होता है। अच्छा जी, इसके अलावा बताएं यहाँ पे और क्या मुश्किलात हैं, सीवरेज का निज़ाम कैसा है और क्या मुश्किलात हैं? सही सीवरेज का लाइन का ये मसला है कि आए दिन यहाँ गटर लाइन बंद रहता है। सही है, उसकी वजह से पीने का पानी जो है ख़राब आ रहा है, गंदा बदबू वाला है। लोग इससे बीमार हो रहे हैं, सही नहीं होने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, वो जो हम लोगों का एक बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ थी, मैंने काफ़ी शोज़ में देखा भी खुद भी, और मैंने सोचा था कि कभी हो सकता है मुझे मौका मिले। देखिए आज मुझे वो मौका मिल चुका है। ज़रा देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी कि सिंध हुकूमत की एक चीज़ बहुत मज़े की है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी स्कूल हो, वहाँ पर आपको गाय, बकरे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि बकरे आपको बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। इंसानों के लिए ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे बकरे बांधे हुए, क्योंकि ये इसी काम के लिए रह गया है। ठीक है, कराची जो है इसी काम के लिए रह गया। आपको हॉस्पिटल में ये जानवर मिलेंगे, आप एजुकेशन के सिस्टम में अगर आप जाएं तो आपको स्कूल्स बंद मिलेंगे। यहाँ पे वहाँ पे टीचर जो है वो बातें कर रही होंगी, वहाँ पे दूसरी एक्टिविटी हो रही, वहाँ शादियाँ हो रही होंगी, वहाँ पार्टीज हो रहे होंगे। स्कूल हमारे अब इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हॉस्पिटल जो है वो जानवर जो लोग लेते हैं ना, वो यहाँ आके उन लोगों को रखते हैं, जानवर यहाँ पलते हैं, बड़े होते हैं, और फिर बकरा ईद पे वो मंडियों में जाते हैं। क्या बात है, सलाम है सिंध हुकूमत को। अच्छा जी, और बताएं यहाँ के मसाइल? यहाँ पे तो बड़ा कचरा और सीवरेज का निज़ाम भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पे यही सिस्टम है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या नाम है, साबिक जो चेयरमैन है, कौंसलर, इन लोगों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। कचरे की गाड़ी लगाई हुई है, वो भी अपनी मर्ज़ी से आएगी, अपनी मर्ज़ी से जाएगी, वरना तो किसी को परवाह नहीं है कि यहाँ पे सफाई का निज़ाम सही किया जाए। ना यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, बस ये बच्चे ही अपने आप में ही रहेंगे गंदगी में या नशा करते हुए। शाम होगी 6 बजे के बाद फिर इन लोगों का हाल देख लें, सारे पाउडर पीते हुए आपको या सिगरेट या शराब पीते हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, एक ये बहुत बड़ा मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और तरक्की के लिए हमने जो है साथ मिल के चलना है, तो ये पाकिस्तान किस तरह से तरक्की कर रहा है? क्या इदारों को नज़र नहीं आ रहा? क्या हमारी जो हुकूमतों पे जो आला ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? इतने बड़े बड़े इलाके जिनका नाम, जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ इतने सारे चीज़ें, इतने बुरे बुरे काम हो रहे हैं, जहाँ नशा बहुत आम है और पर नज़र नहीं आ रहा और वो खुलेआम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे भाई अपने एरिया के बारे में? देखें, एक तो अस्पताल के बारे में आपको बहन ने भी बताया कि पिछले 2002 में जब ये अस्पताल शुरू हुआ था तो इलाके की आवाम बड़ी खुश थी कि भाई हमारे इलाके में ऐसा हॉस्पिटल बन रहा है, अब हमें जिना अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, सिविल नहीं भागना पड़ेगा, इमरजेंसी की सूरत में या दीगर किसी सूरत में हमें यहाँ पे अपने इलाज मुआलजे कराएंगे। बड़े खुश थे आवाम इलाके के। पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में तकरीबन लोग इस हॉस्पिटल के लिए ख्वाहिशमंद थे और खुश थे। लेकिन
सिंध गवर्नमेंट की इसको नाअहली कहूँ या सेहत के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नाअहली कहूँ कि पिछले 18 सालों से ये हॉस्पिटल जो है उनके लिए एटीएम्स का किरदार अदा कर रहा है कि वो हर साल इसके लिए बजट पास होते हैं और वो बजट कहाँ चले जाते हैं, वो किसके ज़ुमरे में किसके खाते में चले जाते हैं, इसके बारे में ये भी- तो वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। जी। मतलब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आई, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा आगे, तो फिर बजट तो उनको मिल रहे हैं। अस्पताल में हमने तो यहाँ तक सुना है कि ये अस्पताल जो है वो चल रहा है बाकायदा कागजों में डॉक्यूमेंट में ये अस्पताल चल रहा है। इसका आप हमने- देख नहीं रहे, चल रहा है, वो देखे बकरे बंदे में वो चल रहा है। ये आवाम के लिए थोड़ी, ये जानवरों के लिए। हम कहाँ, किस शहर में, हम सिंध में, आप यकीन करें पाकिस्तान के जितने शहरों में आप जाएं, ये लोग बात करते हैं, ये लोग बुरा कहते हैं दूसरे शहरों को, उनकी सूबाई हुकूमतों को बुरा कहते हैं। आप ये जाएं, वहाँ पे भी इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होती जितनी कराची शहर में कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो इसके अलावा सिर्फ यही मसाइल नहीं है, हमारा खुलदाबाद मसाइलों से घिरा हुआ है। यहाँ सीवरेज के बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं, हालांकि सबसे पुरानी आबादी है, 30-40 साल पुरानी आबादी है। यहाँ पे आज तक ऐसे इलाके भी हैं जिनमें गैस की सहूलत नहीं है। लोग आज भी इस 21वीं सेंचुरी में इलाकों में लकड़ियों से जो है ना काम ले रहे हैं और लकड़ियाँ जला रहे हैं और पानी की सहूलत नहीं है। लोग खारा पानी, कड़वा पानी पीने पे मजबूर हैं। और ये बिल्कुल आप साथ में देख सकती हैं कि इस तरफ जो है स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, और इस तरफ हॉस्पिटल है, सामने घर हैं और इधर कचरा भी फेंका हुआ है। लोग इधर कचरा फेंक रहे हैं इलाके में। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आपको मेरी स्क्रीन पे जो है मक्खियाँ बहुत सारी नज़र आ रही होंगी। जब इतनी गंदगी होगी मक्खियाँ भी होंगी, बाहर खुले में चीज़ें भी छोटी छोटी बिकती हैं जो बच्चे जाके खाते हैं, इन पे भी मक्खियाँ बैठती होंगी। ये भी बीमारी है, कोरोना एक बीमारी है, उसकी वैक्सीन हमने ज़रूर लगवानी है, वरना हम कहीं जा ही नहीं सकते। पर ये जो बीमारी से, ये जो गंदगी से हमारे बच्चे मर रहे हैं, इनको मरने दो। कोरोना की वैक्सीन आपने लगवानी है, पर इन बच्चों को ये जो बीमारियाँ लग रही हैं इस गंदगी से, इस गंदगी को आप लोगों ने नहीं देखना। इसलिए नहीं देखना क्योंकि जो फंड आ रहे हैं, जो सिस्टम एक चल रहा है, उस सिस्टम को फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगाया। आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस हॉस्पिटल के बारे में कहें जहाँ ये बकरियां बंधी हुई हैं, जहाँ नशा हो रहा है, जहाँ पे आने वाली नस्ल जो है वो ख़राब हो रही है। मैं तो पहले लसबेले में रहता था, तकरीबन 25 साल से यहाँ हूँ। तो जब से आया हूँ तो ये तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे ये है। डिस्पेंसरी पीछे चल रही है लेकिन दवाई ववाई नहीं है उसमें, बस खाली नाम की है। और ये कुत्ते यहाँ पे इतने कि मैं बोलूँ कि क्या रात को डर के मारे आदमी यहाँ से जा नहीं सकता है। और कुत्ते की वैक्सीन हमारे पास है नहीं, इंजेक्शन है ही नहीं। कुत्ता काट जाए तो मरते रहे हम लोग। दर्जनों क्या कि मेरे ख्याल में 100 से भी ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए भी जो करना चाहिए, मोहल्ले वाले तो सारे बोलते रहते हैं। तो ये वसाइल हैं यहाँ पे, तो ये तो आप लोगों का काम है कि भाई आगे बात पहुँचाना और इस पर अमल कराना। हम लोग तो बोल बोल के थक जाते हैं लेकिन हमारे बातों में कोई वो नहीं, असर नहीं है इनको। ठीक है जी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अभी हम ब्रेक से वापस आते ही ज़रा हॉस्पिटल की तरफ चलेंगे और आज मैं बकरों से बात करूंगी कि इलाज कैसा हो रहा है। पूछते हैं उनसे, चल के लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी नाज़रीन, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूँ खुलदाबाद UC6 में और इस टाइम आप लोकेशन थोड़ी सी चेंज की हमने, हॉस्पिटल के सामने आ गए। मेरे आसपास आपको प्यारे प्यारे सेहतमंद बकरे हॉस्पिटल के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ जो है इनकी सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाता है क्योंकि सिंध हुकूमत ने कहा है कि बकरे जो है उनके सेहत का ख्याल रखें आप। इनको भरपूर जो है यहाँ पे खाना भी मिलता है, इनकी रिहाइश भी बहुत अच्छी है हॉस्पिटल में और इनका जो है आराम का फुल जो है यहाँ प्रोटोकॉल इनको अच्छा खासा मिलता है। अब यहाँ की आवाम को क्या करना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल तो ऑन नहीं है इनके लिए, इनको बेचारों को कहाँ जाना पड़ता है, किस तरह से ये अपनी लाइफ, अपनी सेहत को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कितनी दूर इनको जाना पड़ता है, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये एक हॉस्पिटल है जो कि यूज़ में नहीं है, जो कि इंसानों के लिए बनाया गया है कि वो अगर बीमार हो तो उनको काफ़ी दूर ना जाना पड़े, करीबी मोहल्ले में तो यहाँ आके अब अपना इलाज करवा सकते हैं। पर इलाज के लिए तो है नहीं, पर ये अब जो बताया गया है कि लिस्ट में तो ये ऑन है, ये चल रहा है। ठीक है, ये जब
इनका जब शुरू हुआ था आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था, तो इलाके में किन काफ़ी खुश थे इस हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल होगा, एक बेहतरीन इलाज होगा, यहाँ के लोगों को जिना नहीं भागना पड़ेगा। यहाँ के क्या तकरीबन बैस कॉलोनी, गुलशन नदी, सबको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इससे कि ये हमारे लिए बजाय सहूलत के हमारे लिए अजाब का ज़रिया बन चुका है। यहाँ जब से ये बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी हुई है, अब कुछ रजिस्टरों में कागज़ों में आता है कि हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मवालियाँ, चरसी, पोड्री और इन लोगों का ठिकाना बन चुका है। यहाँ तक कि हमने अपनी मदद आपके तहत इस मामलात को काफ़ी हद तक हमने रोका है। यहाँ के शाह लतीफ़ ताने भी हमारी दरख्वास्तें जमा की हैं, भाई इस चीज़ को ख़त्म करो, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक दिन पुलिस आती है, दूसरे दिन दोबारा। तो हमने अपनी मदद आपके तहत मवालियों को रोका है। अगर आपका कैमरामैन अंदर दिखा सके तो यहाँ के प्लम्बरिंग का काम हो चुका था, ठीक है, और चौकट लग चुके थे। यहाँ तक कि ये चौकट, ये वायरिंग, ये पाइप जो लगे हुए थे, ये सब ये नशइयों ने ले गए। और अभी जो पीछे ये डिस्पेंसरी, ये कचरे का हालत आप देख रहे हैं, वैसे एक आलमी मर्ज चल रहा है कोरोना की शक्ल में। यहाँ बराबर में ये सरकारी हॉस्पिटल है, छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह स्कूल जाती हैं, ये इस तरह बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं बच्चे। कितनी मरतबा दरख्वास्तें दी हैं, MNA MPA, ठीक है, वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन अच्छा मुझे ये बताइएगा, MNA कौन सी पार्टी के हैं, MPA कौन सी पार्टी के? MNA यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, MNA जो हैं, और MPA हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उनका ताल्लुक है राजा अब्दुल चलिए, रज़ाक पीपल्स पार्टी से तो उम्मीदें ही लोगों की खत्म है ना। तो आप ये बताएं कि PTI क्या कर रहा है? वो आते हैं, कभी आते हैं या नहीं आते, या वो भी कॉपी करे? वो क्या सुना है ना हमने, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। वैसे जैसा ही है जैसे मैडम ने बताया। और पीपल्स पार्टी का और ये तहरीक इंसाफ के कैप्टन जमील साहब को हमने वोटिंग के टाइम यहाँ अपने इस इलाके में देखा था, उसके बाद हमने नहीं देखा। अलसैयद सेंटर में गए हों, रोड मोड बनाया हो, लेकिन हमारी इस गली में कैप्टन जमील साहब अभी तक नहीं आए। सिर्फ उस दिन आए थे, उस दिन हमने उसको देखा था जब यहाँ वोट हो रहे थे, उस दिन हमने देखा था। आप बताएं, आप मुझे बताएं, अब आगे आपने किसको वोट PTI को देना? मतलब ये ना बताएं किसको देना, बस ये बताएं PTI को देंगे वोट? या हमारा तो दिल चाहता है हम अपना वोट किसी को भी ना दें। हम तो ये वोट अपना इस तरह ज़ाया करेंगे, चाहे इसके लिए हमारे आखिरत से पूछा जाए, और हम इसके लिए अल्लाह को जवाब दें कि हुक्मरान एक भी इन जैसा नहीं है जिनको वोट दिया जाए। इंशाल्लाह इस मरतबा किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, दीवारों पे अपना वोट ज़ाया करेंगे, कागज़ पे अपना वोट ज़ाया कर देंगे, लेकिन किसी हुक्मरान से कोई उम्मीदें हमारी नहीं है। 17 साल से हम यहाँ अजाब और जलील हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और इशू भी है, वो ये इशू है कि यहाँ का सीवरेज का निज़ाम भी अच्छा नहीं है, वो भी काफ़ी बात हो रही है। मैंने कहा चले इस पे भी आप बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस पे? जैसे ये हॉस्पिटल का मसला है, अब ये तकरीबन 19 साल से ज़ेरे तामीर है, और अब यहाँ पे जैसे इलाके के लोग बता रहे हैं आपको कि चरसी मवाली आके यहाँ पे नशा करते हैं, और इलाके के लोगों को इससे कितने मसाइल होते हैं, क्योंकि जराइम पेशा लोग होते हैं ये, जो आके चर्स और हीरोइन पीते हैं और आसपास के घरों में चोरियाँ भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो बेसिक चीज़ इस हॉस्पिटल को देख के जो सामने आती है, तालीम और सेहत किसी भी गवर्नमेंट का बुनियादी आवाम को देने का राइट होता है कि वो आवाम को प्रोवाइड करें, और उसी नीयत से ये हॉस्पिटल तामीर किया गया है। लेकिन 19 साल से एक जगह ऑक्यूपाइड करके उसको नहीं, इमारत, पर ये उस नीयत से नहीं किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं। ये वो नीयत भी नहीं है कि आप आवाम को सेहत अच्छी दें या आप उनकी एजुकेशन का सिस्टम स्ट्रांग करेंगे, ये उस लिए भी नहीं था। इनकी नीयत कुछ और है, नीयत सब समझते हैं, सबको पता है। आप और किसी मसाइल पे, क्योंकि ये बात करके ना अब फील होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है या आवाम के लिए सोचता है, हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा सोच रहा होगा। नहीं, इतने सालों में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। बस ये एक चीज़ ऐसे बन जाती है, तैयार हो जाती है, लिस्ट में ऑन हो जाती है, वो उसके फंड आ रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा होता, ये सबको पता है। इससे रिलेटेड ही एक मसला है। अब इस बिल्डिंग के साथ ही आप देख रही हैं कि कचरा कितना पड़ा हुआ है, तालीम, सेहत, और ये एक बल्दियात का एक बुनियादी इशू है। लेकिन हमारे प्रोविंस में, जो सिंध का मैं स्पेशली ज़िक्र करूँगा, ये बल्दियाती इंतखाबात से भी ये दूर भागते हैं, और प्रोविंसेस में फिर भी थोड़ा बहुत तेज़ इस पे काम चल रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात हों, लेकिन हमारा सूबा इस चीज़ में भी लैग कर रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नेंस। इन लोगों का बेसिक जो मैं समझता हूँ कि अब जैसे यहीं के किसी रिहायशी ने मुझे यहाँ पे बताया अभी आधे घंटे पहले कि इस हॉस्पिटल के फंड्स वगैरह प्रॉपर आते हैं,
डॉक्टर्स को सैलरीज जा रही यही मैं बात आपसे कह रही हूँ ना कि जब ये सब कुछ चीज़ें ऑन हैं तो फिर आप समझ जाएं कि नीयत क्या है। अच्छा जी, अब मैं डिस्पेंसरी की तरफ जा रही हूँ और आपको मैं दिखाती चलूँ कि मेरे जो राइट पे है वो एक स्कूल है और मेरे लेफ़्ट पे वो हॉस्पिटल है जो फाइलों में हर जगह ऑन है। यहाँ पे इसको दवाइयाँ भी लोगों को मिल रही है, लोगों का इलाज भी हो रहा है। बीच में जो रास्ता है वो आप देख रहे हैं कि कचरा, गंद, बदबू, जरासीम, बैक्टीरिया, हर एक चीज़ है। इस गंदगी, इस गलाजत से गुजरना कितना मुश्किल है। अब आप देखें सेहत और एजुकेशन और सेहत जो है वो कचरा बीच में है और दोनों तरफ ये चीज़ें हैं। इस रास्ते से गुजर के हम डिस्पेंसरी की तरफ जा रहे हैं और आपको मेरा कैमरा ये सब कुछ दिखा रहा है कि कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना। मच्छर भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि यहाँ रहने वाले कुछ अल्लाह ही उनको ज़िंदगी दे रहा है, वरना इतनी गंदगी में और इतनी मुसीबतों में रहने वाले मुझे नहीं लगता कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होते होंगे। अच्छा, जब मैं डिस्पेंसरी की तरफ आ रही थी तो रास्ते में आपने सूरत हाल देखी, गंदगी, कचरा, गंदा रास्ता, ये सब कुछ था। डिस्पेंसरी की तरफ जाते वक्त मैंने देखा कि एक जगह पे ये आप देखें, ये खसरे की जो है वैक्सीन लगी थी, ये उसकी सारी सिरिंजेस यहाँ पे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो बल्दियाती सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको नजर आ रहा है। अब आप बताएं कोई मुल्क, कोई शहर किस तरह से तरक्की करेगा जहां का सिस्टम ये आप देख रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है ना तरक्की की तरफ लेके जाना है। हम लोगों ने जो हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको तरक्की की तरफ लेके जाना है। तरक्की की तरफ ले जाने के लिए आप लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि यहाँ पे नशे वाले आए, इन्हीं सिरिंजेस से वो नशे लगाएं और यहाँ के बच्चों को पकड़ के भी लगाएं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नजर नहीं आता, अंधे हो गए, आंखें बंद हो गई, या आपके बच्चे नहीं है। मैंने तो हमेशा से ये सुना है कि जिनके अपने बच्चे होते हैं वो दूसरों के बच्चों के दर्द पे भी रोते हैं। हद है वैसे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये यहीं फेंक के चले गए हैं और बच्चे भी यहाँ पे आते होंगे खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो खुली जगह चाहिए होती है कि चाहे हम लोग खेलते हैं। और फिर बच्चों को आपको पता है कि वो शरारती होते हैं बच्चे, उन्हें नहीं पता होता कि ये चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। अल्लाह ना करे ये सिरिंज आप लगाएं और इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये चीज़ें देखें, इनको डिस्पेंसरी वालों को चाहिए, इनको अगर यूज़ हो गई हैं तो इनको सेव करके किसी ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ आबादी ना हो। ये देखें, ये आबादी के बीचों बीच इन्होंने यहाँ फेंक दिया है। और ये बच्चे ट्यूशन से या मदरसे से फारिग होकर अक्सर यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, तो अंदाज़ा लगाएं इन बच्चों के हाथ में कोई इंजेक्शन, एक हाथ भी लग गया उनके ज़ख्म पे, तो ये इन्फेक्शन की वजह से वो बच्चा बीमारी की हालत में मर भी सकता है। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है किसी का बच्चा मरे या जिए, इन्होंने अपना काम करके और यहाँ लाके फेंक देना है। और यहाँ के मवाली लोग, मतलब हिरोंची लोग, इसको जला के इससे पता नहीं क्या निकालते हैं, वल्लाह आलम। इसकी स्मेल इतनी है कि आसपास में जितने घर हैं और काफ़ी हद तक ये घर, उनके बच्चे बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी रही हूँ, यहाँ के लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, मैं सारी चीज़ों पे बात भी कर रही हूँ, मैं कचरे पे भी बात कर रही हूँ, मैं बल्दियात पे भी बात कर रही हूँ, मैं हुकूमत सिंध पे भी बात कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक एंकर के साथ साथ मैं एक आम इंसान, एक आम शहरी भी हूँ। मेरा हक है, अगर मेरे इलाके में अगर काम नहीं हो रहा, मेरे इलाके में कचरा होगा तो मैं बल्दियात पे बोलूँगी। मेरे शहर कराची में अगर काम सही नहीं होगा तो मैं सिंध हुकूमत पे बोलूँगी, क्योंकि जब मैं वोट देने का हक रखती हूँ तो मैं बोलने का हक भी रखती हूँ। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं डिस्पेंसरी तक पहुंच गई हूं, किस तरह पहुंची हूं ये आपको भी समझ आ गया, आपने भी देख लिया और मुझे तो पता चल चुका है, क्योंकि मैं आज तो मेरा पहला दिन है, मैंने दोबारा यहाँ आना नहीं है। पर जो लोग आते हैं अल्लाह उन पे रहम करे, बंदा नहीं कर सकता, ये मैं समझ चुकी हूँ। अच्छा, ये बताती हूँ आपको, डिस्पेंसरी पे ताला लगा हुआ है। 4 बजे के बाद कोई बंदा दवाई लेने नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे 4 बजे के बाद किसी को दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बीमार नहीं होता। 4 बजे के बाद सारे लोग ठीक हो जाते हैं। 4 बजे से पहले जिसको दवाई चाहिए वो आके ले ले। 4 बजे से पहले आप यहाँ आएंगे तो आपको ताला नहीं मिलेगा, और 4 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो आपको ये ताला मिलेगा। डिस्पेंसरी बंद होगी।
आपको ये बताती चलूं कि रोशनी आपको नजर आ रही है, कोई टॉर्च नहीं लगी हुई। ये बात ना हो कि हो सकता है कि रात को गए हों, रात को रिकॉर्ड किया हो, ये कोई प्रोपेगेंडा हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो आपको रोशनी नजर आ रही है। हम लोग इस टाइम जिस टाइम मौजूद हैं, आसमान पे रोशनी है, कोई रात का टाइम नहीं है। 4 बजे डिस्पेंसरी बंद हो चुकी है, यहाँ कोई दवाई नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। खैर मैं सच बताऊँ तो इस शहर में ही कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहाँ इस शहर के जो इदारे, जिन इदारों में लोग बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में डोर है, वो डोर उन्होंने इतने कस के पकड़ी हुई है, ना खुद खेलेंगे, ना किसी को खेलने देंगे, ना खुद काम करेंगे, ना किसी को काम करने देंगे। उन्होंने कसम खा ली है कि यहाँ की आवाम को हम लोगों ने मारना है, इसी तरह तकलीफें देके। सिर्फ मैं आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये जो सारी सिचुएशन अभी हमने देखी है, सारी सूरत हाल से आप लोग देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं इसमें, तो इनको कितनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं? असल में देखा जाए तो हम यहाँ छोटे से बड़े हो गए। इस डिस्पेंसरी को बने हुए कुछ अरसे हो गए, मेरे ख्याल से कोई टाइम हो गया उसको। यहाँ तक कि अभी मैं इस डिस्पेंसरी को डिस्पेंसरी नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा चरस का अड्डा। यहाँ पे सिर्फ पाउडरी आके सोते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे जो ये सब कुछ देख रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा तो ठीक है नाजरीन, अब मैं बात करती हूँ, इधर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ के जो लोग हैं, वो जब इंसान को कुछ नज़र नहीं आता ना, बहुत ऊपर की तरफ लोगों को देखता है, फिर समझ आता है कि ये भी काम के नहीं है, फिर उससे नीचे वालों को देखते हैं, फिर समझते हैं वो काम के भी नहीं है, फिर बल्दियात की तरफ देखते हैं, फिर हम कहते हैं ये इस पे तो काम का कहना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये भी नहीं कहना इन लोगों को। फिर इनकी तरफ नज़र आती है तो पूछते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं इस इलाके के लिए, इस इलाके के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, कहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, कहाँ तक इनको सहूलत देने के लिए आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद अता मोहम्मद है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जहाँ तक आपने बात कही, मैं ये समझता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि कई लोगों ने ये कहा कि हम वोट नहीं देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पिछले 13-14 सालों से सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो जमहूरियत की अलमबरदार है, जो अपने आप को जमहूरियत की अलमबरदार कहती है और वो कहते हैं हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, तो उन चैम्पियंस का ये हाल है कि उन्होंने आवाम में इतनी नफ़रत पैदा कर दी है कि वो जमहूरियत से उनका दिल टूट चुका है और लोग कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे। तो ये क्या है? ये वही, यानी कि ये वो रवैया है कि जिससे लोगों को इतनी अजियत दी जाए, इतना उनको तंग किया जाए कि लोगों का एतमाद उठ जाए। हालांकि पिछले 13 सालों से यानी कि किसी पार्टी को पाकिस्तान के अंदर किसी एक सूबे में इतनी लंबी हुकूमत नहीं मिली जो ये मुसलसल करते हुए आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज हम इस वक्त कराची में खड़े हैं, ये जो आपने भी इलाका दिखाया ये कराची है, ये कोई मोइंजोदाड़ो या थरपारकर का इलाका नहीं है, ये शहर कराची है और शहर कराची के अंदर ये आलम है। अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े समझदार भी हैं और बड़े अपने आप को चैम्पियन कहते हैं। आज मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया है। हम शहर कराची के अंदर हम थरपारकर से वहाँ के रहने वालों से लोगों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कम से कम वहाँ मैं ये समझता हूँ कि वहाँ कम से कम ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होगा। ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ आवाम के लिए क्या पॉलिसी बना रही है, वो आवाम को किस तरह से रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि बात आपने जो अभी बहुत अच्छी की कि इनकी वजह से अब लोग कह रहे हैं कि हम वोट ज़ाया कर देंगे, एतमाद नहीं कर पा रहे, तो उस पर थोड़ा सा बताएं ताकि हो सकता है आवाम को बात समझ आए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खान साहब जो हैं आपके सामने है कि जैसा कि एहसास प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए हैं, ये वो प्रोग्राम है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है और गरीब के रिलीफ दिया जा रहा है। अब मसला ये होता है कि 18वीं तरमीम हमारे आड़े आ जाती है। अभी आपने जो दिखाया ये सेहत का जो प्रोग्राम है ये 18वीं तरमीम के तहत सूबा सिंध के मातहत है और सफाई का ये आलम जो है, सफाई ये इन लोगों की यानी कि जो DMC का ताल्लुक है और मेरे बिल्कुल सामने जो है यहाँ के UC के जो चेयरमैन थे मुजम्मिल, ये उनका घर है, उनकी बैठक अगर आप देखें तो माशाल्लाह इतनी शानदार नज़र आ रही है। काश कि उनका ये दिल करता और इस यहाँ पर भी सफाई करते हैं। सूबा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि सफाई की चैम्पियन है। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को साफ़ करने में माशाल्लाह इन्होंने करके दिखाया, पूरा ख़जाना साफ़ किया। सिंध का ख़जाना इन्होंने साफ़ करके दिखा दिया। कराची हो या कोई भी हो, DMC मैं समझता हूँ कि 450 करोड़ यानी कि 4.25 अरब रुपए का बजट है। वो बजट लगता कहाँ है? हम जहाँ से सफ़र करके आए हैं ना गलियाँ पक्की, ना यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम। हुकूमत आप बात करती है विफाक का, तो विफाक ने पूरे सिंध के अंदर आपको करके दिखाया कि अभी जो बसें हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है वो खान यानी कि विफाक कर रहा है। 40 बसें दी गई हैं। उसके अलावा फायर टेंडर्स, ये जो इस तरह आग लग जाती है, फायर टेंडर्स हुकूमत पाकिस्तान के विफाक की तरफ से दी गई हैं। और तो और अभी कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी तो पानी नहीं था फायर ब्रिगेड में, आप कह रहे हैं ना दी गई हैं, तो फायर ब्रिगेड जो है वो जाहिर है विफाक पानी तो वहाँ से लाके इस्लामाबाद से तो पानी नहीं। चेक एंड बैलेंस तो होता है ना, या तो फिर अब आप ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत अपने सूबे के साथ जो भी कर रही है वो उसको रगड़ रही है, रगड़ने तो पूछना नहीं है।
नहीं ऐसा या बिल्कुल आप क्या समझते, आप क्या कहना चाहते हैं कि सूबा जो है, सूबाई हुकूमत वो अपने सूबे के लोगों के साथ जो भी सलूक करे, सिस्टम जितना गंदा करे, पर जो है वो सूबाई हुकूमत है, विफाक उससे पूछ नहीं सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? 18वीं तरमीम है यही, ये इन दो पार्टियों की मिली भगत से एक इन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। इनका विजन यही था कि अगर विफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो पंजाब नून लीग के पास होगा, अगर विफाक में नून लीग की हुकूमत होगी तो सूबा सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास होगा। तो इन्होंने अपनी मिली भगत से ये काम किया है और इसीलिए इन लोगों ने ये तमाम कोई, क्योंकि यहाँ पर लोग रहने वाले लोगों की फिक्र इन्हें ज़रा भी नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि ये लोग जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, अगर इनकी विल हो, अभी हमारे जो MNA यहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कैप्टन जमील अहमद खान, वो उनकी ये काबिश जैसे यहाँ कहा, मैंने कहा यहाँ की तमाम हमने सुना है कि जो PTI के MNA MPs हैं उनको खान साहब ने उनको फंड दिया है अपने इलाके के काम करने का, ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, क्या ये बात हमें बिल्कुल ठीक पता चली है? देखें, MNS के लिए जो फ़ंड है बन के वो बिल्कुल ग्रांट किया गया है, क्योंकि खान साहब चाहते हैं, खान साहब का ये विज़न नहीं है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, वो यहाँ पर बसने वाले, सिंध के अंदर भी बसने वाले। पर मुझे ये बताएं ना, यहाँ के अगर MNA PTI के हैं और खान साहब ने अगर फंड जो है MNA MPs को दिया है कि जो एरिया है अगर तुम्हारा, तो वहाँ पे सहूलियात करो, ठीक है, तो क्या हुआ? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ कि देखें, अब हमारे MNA साहब का बहुत बड़ा हल्का है, कम से कम 8 यूसीओं पे मुहित है और पूरे एक साल का जो फंड आया था वो था तकरीबन 15 करोड़ रुपया। अगर मैं उसे 8 यूसीओं में डिवाइड करूँ तो वो मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 1.5 करोड़ रुपए का बनता है। तो 1.5 करोड़ के अंदर मैं अगर आपको बताऊँ कि इसी अंदर अगर आपको मैं लेके जाऊँ आगे, यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन पार्क सिटी है, वहाँ की तमाम तकरीबन मैं समझ 3 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, यहाँ 24 इंच की सेवरेज की लाइनें डाली गई हैं, यहाँ पर CC पेवर के काम किए गए, यहाँ गलियाँ पक्की की गई हैं, पानी की लाइनें डाली गई हैं। हम पानी की लाइनें अगर हमारे MNA डालते हैं तो उन्हें कनेक्शन नहीं मिलता। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुकूमत सिंध, वो आपने जैसे भी कहा ना कि ना वो खुद काम करते हैं ना वो काम करने देते हैं। अगर ये और कुछ नहीं है, अगर जो मैं कहता हूँ कि जो फ़ंड इनको मिलता है 18वीं तरमीम का, ये रोना रोते हैं और इनको फ़ंड मिलता है, वो फ़ंड ये लगाते क्यों नहीं आवाम के ऊपर? ये आवाम, सिंध में बसने वाली आवाम यानी कि इंसान नहीं है। अभी आपने दिखाया, मैं अगर आपको दिखाऊँ, मलीर के अंदर ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिल्डिंगें बन गई हैं, कॉलेजेस बन गए, करोड़ों रुपए लगा कर वो बिल्डिंगें बनाई गई, लेकिन वहाँ पर तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। क्यों? उनको पता है कि अगर तालीम दे दी, शऊर दे दिया तो ये लोग होशियार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे और फिर इनकी जागीरदारी, इनकी सरदारी और इनकी सरदारियत जो है ना, वो अपने परवान नहीं चढ़ सकेगी। अच्छा ठीक है, अगले प्रोग्राम में हम किसी प्रोग्राम में रख लेंगे जो 1.5 करोड़ का आपने बोला कि हर यूसी में जो है सड़कें, लाइनें, तो उस पर भी एक प्रोग्राम ज़रूर लाजमी करना चाहिए, जहाँ पे हम अगर दिखाते हैं कि काम नहीं हुआ और जहाँ किसी पार्टी ने अगर काम किया तो हम वो भी आपको दिखाएं, ताकि आपके दिल साफ हो, आपको पता चले कि PTI काम कर रहा है। तो उस पर भी एक शो कर लें किसी दिन। बिल्कुल, मैं आपको दावत दूंगा और ख़ुद इंशाअल्लाह ताला आपको पूरे NA का विज़िट कराऊंगा और पूरा इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हमारे MNA साहब ख़ुद भी साथ हों और हम आपको तमाम वो काम दिखाएं जहां पर वो काम हुए। और हमने सिर्फ तख्तियाँ नहीं लगाई यहाँ, आप यकीन करें, क्योंकि हमने तख्तियाँ तब लगती हैं जब वहाँ पर करप्शन हो। इनकी तख्तियों को आप देखें तो एक एक गली में 10-10 तख्तियाँ तो नज़र आएंगी, मगर गली में कोई काम नज़र नहीं आएगा। हमारी आपको तख्तियाँ शायद कम नज़र आएँ, लेकिन आपको काम बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, जो वो आपकी तख्तियां अगर गलियों में नहीं नजर आएंगी तो यकीन करें, अगर आप इस आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी तख्ती एक ऊपर लगेगी, जो कि ये जो है ना, ये कुछ टाइम का है। ये हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइम रुकना है, हमने जहाँ रहना है, अगर वहाँ तख्ती लग गई तो समझ जाएं कि बस ज़िंदगी में आना, दुनिया में आना जो है वो किस मायने, किस वजह से आए थे वो पता चल जाएगा। वहाँ तख्ती लग जाएगी अगर यहाँ काम हो गया तो। ठीक है जी नाजरीन, बात हुई 18वीं तरमीम की, मैंने इनसे बात भी की इसलिए की क्योंकि हम लोग जब भी कुछ होता है, जब भी कोई बात होती है तो हम एक बात करते हैं, इमरान खान साहब आए तो महंगाई बढ़ गई, इमरान खान साहब आए कराची का ये हाल हो गया, इमरान खान साहब आए यहाँ के गलियों का हाल देखो, ये देखो। तो इनसे ये बात करने का मकसद ये था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत है, सूबे को हक होता है, उसकी हुकूमत को हक होता है, पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत है, उसको ये आपके सारे मामले उनको हल करने हैं। तो हर चीज़ के लिए आप वहाँ ना बात किया करें, आप सबसे पहले पढ़ लें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका काम है और किसका नहीं है। ठीक है जी, अगले शो में फिर हाजिर होंगी, अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।